दारा सिंह प्रजापति ने एक संकल्प यात्रा का आयोजन किया। संकल्प यात्रा हरिद्वार से लेकर के वीआईपी घाट से निकली और उसके बाद यह यात्रा सीधे दिल्ली के जंतर मंतर पर जाना था। हजारों गाड़ियों का काफिला इस यात्रा के पीछे चल रहा था। तमाम युवाओं में उत्साह के साथ में नारे लगाते हुए और उसमें सहयोग कर रहा था शासन और प्रशासन। तमाम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। यदि किसी की गाड़ी खराब हो जाती तो तमाम लोग उसकी सहायता करने के लिए लग जाते। यदि कोई गिर जाता तो उसे उठाने के लिए लग जाते। प्रेम और सौहार्द की एक ऐसी मिसाल यह यात्रा पहली बार दिखाई दी, जिसका नाम था संकल्प यात्रा। यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंची और वहां पर कलेक्ट्रेट में रुकी। सुबह ही वहां ज्ञापन दिया और फिर यह यात्रा आगे की ओर बढ़ी। बढ़ते बढ़ते यह यात्रा फिर सीधे पहुंची मेरठ में और वहां मेरठ कलेक्ट्रेट में विश्राम किया। रात्रि विश्राम के बाद में वहां मेरठ में तमाम अधिकारियों ने इस यात्रा को रोकने की हिमाकत की, लेकिन जब दिल्ली से बात हुई और दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस यात्रा को पूरी परमिशन है, तो मेरठ से यह यात्रा रवाना की गई। उसके बाद यह यात्रा गाजियाबाद पहुंची और गाजियाबाद में इस यात्रा को रोक लिया। इस यात्रा को रोकने के बाद में वहां पर तू तू मैं जैसी बातें हुई और वहां फिर जो हुआ वह वास्तव में समाज के लिए एक इतिहास का काला पन्ना था। दारा सिंह प्रजापति सहित तमाम लोगों को एक गोल्डन क्रिस्टल हाउस में रोक लिया और वहां पर दिन भर वहां तमाम लोगों को नजरबंद रखा और नजरबंद रखने के बाद में पुलिस ने 2 बजे अपनी तैयारी पूरी की और पूरी तैयारी के बाद में वहां पर प्रजापति समाज के लोगों पर डंडा लाठी बरसाई गई। उन डंडे और लाठियों से महिलाओं को पीटा गया, उनसे बुजुर्गों को पीटा गया, किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर टूटा। अब बड़ी बात यह है, जहां आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग लिख रहे हैं कि भाजपा मेरा परिवार है। क्या प्रजापति समाज के ये लोग उनका परिवार नहीं थे क्या? क्या अनुज इंद्रवाल उनका परिवार नहीं था जिसका सिर फूट गया? क्या राहुल प्रजापति उनका परिवार नहीं था? क्या दारा सिंह प्रजापति उनका परिवार नहीं था? क्या ये तमाम लोग या प्रजापति समाज के लोग आज मोदी के परिवार में नहीं आते क्या? आखिर पूरे देश को आप अपना परिवार बता रहे हैं, तो आप ये भी तो बता दीजिए, क्या ब्रजभूषण शरण जो बलात्कारी है वह भी तो लिख रहा है कि वह आपके परिवार का है। ऐसे ही टेनी मिश्रा भी, जिसे आपने टिकट दिया, वो भी लिख रहा है कि वह आपके परिवार का है। इसी तरह जो कई वीडियो वायरल हो रही है उपेंद्र की, वह भी लिख रहा है, उपेंद्र रावत भी, वह भी आपका परिवार है। जब इतने घिनौने लोग आपके परिवार में हैं और प्रजापति समाज के लोग आपके परिवार में नहीं है, मणिपुर के लोग आपके परिवार में नहीं है, ओबीसी समाज आपके परिवार में नहीं आता, उनके ऊपर लाठी और डंडा चलवाया जाता है, तो हम आपको वोट क्यों दें? प्रजापति समाज आपको वोट किस बात पर करे, यह आप बता दीजिए। प्रजापति समाज की बस इतनी सी मांग थी कि आप हमें राजनीतिक भागीदारी दे दीजिए, हमें लोकसभा में एक टिकट दे दीजिए। क्या प्रजापति समाज की यह औकात भी नहीं है जो कि अभी तक 90 से 99% तक वोट प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी को देता हुआ आया है, और उसने जब भागीदारी मांगी तो उसको लाठी डंडों से प्रहार उसके ऊपर किया गया। उसने जब कहा मेरे समाज के लोगों को मिट्टी के पट्टे दो, तब आपने लाठी डंडों से उसे मारा। जब उस समाज ने आपसे हक और हिस्से की बात की, तब आपके सर में दर्द होने लगा। जब इस समाज ने आपसे मांगा कि प्रभु अब आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए,
तब आपके सर में दर्द होने लगा। क्या आपको याद नहीं है क्या? क्या यह वह कुम्हार नहीं है क्या जिसे आपने मन की बात में कहा था कि कुम्हार के भी दिए जलाओ? बस इतनी ही औकात है क्या? जहां कुम्हार प्रजापति समाज देश के हर हिस्से में रहता है, हर प्रदेश के हर गांव में रहता है, वहां पर प्रजापति समाज को हक और हिस्सा नहीं मिलता। वह समाज आज एक बार फिर से अपने हक और हिस्से के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लड़ रहा है, लेकिन समाज के तमाम लोग सोए हुए हैं, निंद्रा में आज इस तरह सो गए हैं कि वे उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां प्रजापति समाज की यदि मैं बात करूं, पूरा समाज एकजुट है और दारा सिंह प्रजापति के पीछे चल दिया है। लेकिन वहीं पर आपको बता दे, गोदी मीडिया पूरी तरह से खेल रच रही है। वह प्रजापति समाज के ऊपर हुए इस अत्याचार को बोलने को तैयार ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि समस्त दल बोलने को तैयार नहीं है। किसी ने ट्वीट नहीं किया, किसी ने आगे बढ़कर इसमें समाज की कोई सहायता नहीं की। यही विडंबना है और यही दारा सिंह प्रजापति कह रहे हैं। अब बात आती है कि 2024 में प्रजापति समाज वोट दे तो किसे दे? कुछ लोग कह रहे हैं नोटा दबा दे। आज मैं एक बात और बताना चाहता हूं। प्रजापति समाज के 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है और 127 लोगों को अज्ञात रूप में उन्हें मुकदमे का वादी बना दिया जाता है। उनके नाम का पता कैसे लगता है यह भी आप जान लीजिए। जगह जगह से, सहारनपुर से एक लिस्ट मंगाई गई जिसमें पता लगाया गया LIU के द्वारा कि कौन लोग थे जो सहारनपुर से हरिद्वार गए थे। उनके नाम हमें बता दीजिए जो मुख्य रूप से थे। इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं और इसके साथ ही मुजफ्फरनगर से भी ऐसी लिस्ट गई, ऐसे ही मेरठ से गई, ऐसे ही गाजियाबाद से गई। उन अज्ञात लोगों के ऊपर क्या अब बुलडोजर चलने का वक्त आ गया है क्या? क्या तानाशाही ऐसे ही चलती रहेगी क्या? योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि यदि कोई दंगा करेगा तो हम उस पर बुलडोजर चलवा देंगे, और उसी तरह पुलिस भी कहती है कि प्रजापति समाज ने तो बवाल किया, प्रजापति समाज ने तो पत्थर फेंके। क्या ये वे ही पत्थर वाले हैं जो कश्मीर में थे क्या? क्या अब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इतना गिर गया है? पहले वह कश्मीरियों को 2014 में आतंकवादी बताती थी और कहती थी पत्थरबाज है। उसके बाद मुस्लिमों को कहने लगी कि वो पत्थरबाज है। उसके बाद किसानों को कहने लगी वो पत्थरबाज है। अब पिछड़े वर्ग को भी कहना शुरू कर दिया है कि वो पत्थरबाज है। और 2024 के बाद और 2024 से 2029 तक का जो वक्त रहेगा, आप सब सलाखों के पीछे रहोगे। यह तय कर लो, यदि भारतीय जनता पार्टी आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो पिछड़े वर्ग के लोग, प्रजापति समाज के लोग, वे सब पीछे रहेंगे, वे सब जेल में रहेंगे और उनकी राजनीतिक भागीदारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का काम केवल मीडिया करती है। आज तमाम चैनलों पर डिबेट हो रही है कि मोदी सरकार 400 पार, मोदी का परिवार 400 पार। लेकिन किसी भी मीडिया कर्मी ने यह नहीं पूछा कि साहब ये बता दीजिए, ये जो दारा सिंह है जो संकल्प यात्रा लेकर चल रहा था, क्या यह आपके परिवार में नहीं आता क्या? क्या यह हिंदुस्तान के बाहर की यात्रा थी क्या? यह तमाम लोग नहीं पूछेंगे। यह नहीं पूछेंगे कि जिन युवाओं को आपने मारा पीटा, जिन महिलाओं को आपने मारा, जिन प्रजापति महिलाओं के ऊपर पुरुष कांस्टेबलों ने डंडा चलाया, क्या वो आपका परिवार नहीं था क्या? क्या वह आपका परिवार नहीं था क्या जो मजदूर साइकिल लेकर के वहां पर जा रहे थे? साथियों, आपसे निवेदन है, आप दिल्ली के इस इवेंट को आपने जैसे देखा किस तरह डंडाबाजी हुई, मैंने तो खुद देखा और मैंने खुद डंडे खाए। लेकिन इस चोट की पट्टी को, जो आपका सर फूटा है, जो आपका हाथ टूटा है, कुछ लोगों के पैर टूटे हैं, इन्हें आप फेंकना नहीं,
यादगार के लिए रख लेना। जिस दिन प्रजापति समाज के लोग राजनीति में आ गए, इन तमाम पट्टियों को म्यूजियम में रखवा देंगे और म्यूजियम में रखवाकर दारा सिंह प्रजापति के साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ, हम कहेंगे कि यह राजनीतिक चेतना पाने के लिए हमारे लोगों ने यहां आहुति दी थी, यहां डंडे खाए थे, यहां लाठी खाई थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमारी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया, हमारी प्रचार गाड़ी को पुलिस ने तोड़ा, लेकिन हम चुप नहीं बैठे। ऐसे ही यूं ही चलता रहता है तमाम कारवां, और अब वक्त आ गया है भागीदारी लेने का। हम सबको भागीदारी लेनी चाहिए और जो हम कह रहे हैं उसे करना चाहिए। आज प्रजापति समाज के हर घर तक यह आवाज पहुंचनी चाहिए। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप वहां घर घर जाकर के पंपलेट डाल सकते हैं, आप घर जाकर के सभी को बता सकते हैं, और तमाम लोग अपने अपने बयान देकर के हमारे सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं। जैसे दारा सिंह प्रजापति ने कहा कि 10 लोगों को चुनाव लड़ाना है। 10 लोग मतलब लगभग 4 से 5 जिला, कुछ में 3 लोकसभा हो सकती है, कहीं कहीं पर 2 लोकसभा, ज्यादातर 2 लोकसभा होती है। इन तमाम लोकसभाओं पर आपको फोकस बनाना है, हर निर्दलीय के साथ में आपको खड़ा होना है और घर घर तक यह बात पहुंचानी है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को आप पसंद करते हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी को आप याद करते हैं, जिस मोदी को आप उसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रुकते, उस मोदी ने आपके बच्चों के ऊपर डंडे चलवाए। बेरोजगार युवा आज किस तरह खत्म हो रहा है। हमारे बच्चे मिलिट्री में, पुलिस में भर्ती होते थे, वे आज भर्ती हो नहीं रहे हैं। सरकारी स्कूल इसलिए खत्म कर दिए गए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। सरकारी फोन बीएसएनएल इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें रेंज नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि वहां पर इलाज नहीं होता। तो फिर काहे जरूरत है सरकार की? प्राइवेट के हाथ में दे दो ना। वहीं पर स्टेट बैंक भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहा है। अभी तक इलेक्ट्रिक बोर्ड पर जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड है उनसे जो पैसा आता है उसकी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए आपको किसने कितना पैसा दिया और एसबीआई से यह ब्यौरा मांगा, एक क्लिक में तमाम बॉन्ड निकल कर आ सकते हैं। डिजिटल मीडिया है, लेकिन उसने कहा साहब मुझे जून तक का वक्त चाहिए, क्योंकि जून तक तमाम चुनाव खत्म हो जाएंगे और उसके बाद देखेंगे किसकी सरकार है। यानी 1 घंटे का काम आज जो 6 तारीख को उन्हें करना था, उन्होंने 5 तारीख को यह ब्यौरा दे दिया। यही नहीं साथियों, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया टीवी चैनल जिसे आप देख रहे हैं वो धीरू भाई अंबानी को दिखा रहा है, वह मोदी का परिवार अपने आप को बता रहा है। मोदी के परिवार में कितने घिनौने लोग हैं भाई। टेनी जैसे लोग हैं, टेनी मिश्रा जिसने किसानों को कुचला, सेंगर कुलदीप सेंगर जैसे लोग हैं, और वहीं पर ब्रजमोहन शरण जैसे लोग हैं, ब्रजभूषण शरण जैसे लोग हैं, और वहीं पर उपेंद्र जैसे लोग हैं जिनकी वीडियो वायरल हो रही है, और वहीं पर वे सिंगर भी है जो कि बंगला महिलाओं को माल कहते हैं। आप तमाम लोगों को यह राजनीतिक जानकारी होनी चाहिए। जिस समाज में राजनीतिक जानकारी नहीं होती वो हमेशा अंधभक्ति में होता है, उसे राजनीतिक भागीदारी मिलती ही नहीं। जब तक आप विरोध करोगे नहीं, विरोध करना सीखोगे नहीं, जब तक आप सरकार को पलटना नहीं सीखोगे, जब तक आगे आकर के अपना विरोध दर्ज नहीं करोगे, तो आपको क्यों राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। आज राजभर को 1 सीट, निषाद को 1 सीट, कश्यप को कोई सीट नहीं, ऐसे ही विश्वकर्मा समाज को कोई सीट नहीं, प्रजापति समाज को कोई सीट नहीं। पूरे देश में हम रहते हैं। जिस समाज ने इस देश में रत्नप्पा कुम्हार जैसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हों, कंगलू कुम्हार जैसे लोग हुए हों, गोपाल कुम्हार जैसे लोग हुए हों, मिधु कुम्हार जैसे लोगों ने अपनी आहुति दी हो, और जहां रामचंद्र विद्यार्थी जैसे लोग पैदा हुए हों, उस समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस सरकार ने किसी को भागीदारी नहीं दी। बजाइए ताली और हो जाइए खुश कि हम
भाजपा सरकार बना रहे हैं। साथियों, आप कब जागोगे, कब तक सोए रहोगे, यह तो आपको देखना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और न्यूज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए